हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2024 और 25 का। आप सभी साथियों का काफ़ी कमेंट्स आया है कि सर अगर मान के चलिए सस्पेक्ट लिस्ट में नाम हमारा न आया हो तो क्या हमारा जो है स्कॉलरशिप का करेक्शन यहाँ पर जो पेंडिंग शो कर रहा है तो ऐसा ही दिखेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेरे भाई कि समाज कल्याण की तरफ से नोटिस क्या जारी किया गया था। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट एक ही बात को लेकर सबसे ज्यादा परेशान है, अपने आय प्रमाण पत्र को लेकर। अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कि आय प्रमाण पत्र को लेकर जो है आखिर समाज कल्याण की तरफ से क्या है अपडेट। दूसरी बात है साथियों कि जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सस्पेक्ट लिस्ट में नाम आई है उनके लिए तो आपको मैं बता दूं साथियों, कुछ भी नहीं करना है। ये सारा का सारा प्रोसीजर आपका कॉलेज करेगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अब बात यहां पर यह आती है, कई स्टूडेंट का कहना है कि सर अगर हमारा फॉर्म पेंडिंग में है, इनरोलमेंट नंबर वाला या सस्पेक्ट एज का समस्या है, तो ऐसे स्टूडेंट का फार्म वेरीफाइड होगा कि सीधे तौर पे इन स्टूडेंट का फार्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस पर हम अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं विथ नोटिस के साथ। आखिर समाज कल्याण की जो नोटिस है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। और साथ में आपको मैं बता दूं साथियों कि आप लोगों का ये भी कमेंट्स बराबर आते हैं, जितने भी छात्र ऐसे हैं जिनका फार्म वेरीफाइड तो कर दिया गया है, अब स्टूडेंट को जो है इंतजार है। बोल रहे हैं कि स्टूडेंट की सर हमारा पीएफएमएस पे जो है यहाँ पर स्टेटस भी शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है अमाउंट नहीं दिख रहा है। तो उन सभी छात्रों के बारे में इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं। सबसे पहले मैं नोटिस की बात कर लेता हूं मेरे भाई कि समाज कल्याण की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है उसमें क्या कहा गया है। यहां पर देखिए, अगर आप बात करेंगे समाज कल्याण की नोटिस का, तो यहां पर जो समाज कल्याण ने नोटिस जारी किया था उसके अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां पर कह रखा है कि त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना। और यहां पर लिखा है छात्र छात्रा द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लॉगिन में प्रदर्शित किया जाना है तथा छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक किया जाना है। कहने का मतलब यह है कि जितने भी छात्र ऐसे हैं, अगर उन्होंने अपने डाटा में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई है तो उस डाटा को जो है करेक्शन 5 फरवरी से लेकर जो है 10 फरवरी तक जो है दिया गया। अब आप बोलेंगे कि सर यहां पर तो कह दिया गया है लेकिन जो पोर्टल है वहां पर चल ही नहीं रहा है, तो हम लोग करेक्शन कैसे करेंगे। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो है समाज कल्याण के ही तरफ से एक और नोटिस जारी की जाती है। उस नोटिस को आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इन दोनों नोटिस में क्या अंतर है। अगला नोटिस जब जारी की जाती है तो इसमें देखिए क्या कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024 और 25 में अन्य पिछड़ा वर्ग को छोड़कर दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना छात्रों के डाटा के स्क्रूटनी के उपरांत आवश्यक संशोधन में किए जाने हेतु दिनांक 5 से लेकर 10 फरवरी तक यहां पर भी बात किया गया है। पोर्टल खोल दिया गया है, कहने का मतलब जो आपका पोर्टल है उसको ओपन तो कर दिया गया है। अब यहां पर देखिए जो उन्होंने हाइड करके दिया, एक प्रकार से अगर हम पॉइंट देखें तो यहां पर कह रखा है कि संशोधन योग्य विवरण निम्नवत है। तो इसमें क्या कहा गया है, चाहे आपका परिणाम से संबंधित करेक्शन हो वह कौन करेगा, कॉलेज करेगा, यानी जिस भी कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर करेक्शन होगा। अगला हम बात करते हैं जो स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान है कि सर हमारा जो है इनरोलमेंट नंबर वाला समस्या है, तो यहां पर भी यह समस्या का हल कौन करेगा, शैक्षणिक संस्थान, यानी कि आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वही कॉलेज जो है आपका करेक्शन करेगा। दूसरा, आगे अगर हम बात करें तो छात्रों की उपस्थिति संबंधित विवरण का भी अपडेटिंग कौन करेगा, कॉलेज करेगा। कहने का मतलब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, 3 स्टेप की बात यहां पर हो चुका। अगला स्टेप उन्होंने कहा कि छात्रों के प्रवेश तिथि का भी विवरण कौन करेगा, कॉलेज करेगा, कि छात्र ने किस तिथि में एडमिशन लिया है ये कॉलेज के द्वारा जो है आपका डाटा फीड किया जाएगा या करेक्शन किया जाएगा। अगला अगर हम बात करें तो यहां पर शुल्क संबंधित विवरण जो है छात्र और संस्थान दोनों को दिया गया है, लेकिन यहां पर स्टूडेंट कोई करेक्शन कर ही नहीं पा रहा है, तो यहां पर कहां से करेक्शन कर पाएगा। अब बात यह आती है कि पहले तो नोटिस जारी किया गया कि यहां पर जो है छात्र और छात्राएं जो है अपना करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जब दोबारा से नोटिस समाज कल्याण की तरफ से जारी किया गया तो उसमें सीधे तौर पे बोल दिया गया कि कॉलेज के स्तर से ही जो है आप लोगों का करेक्शन होगा। अब बात यहां पर यह आती है कि स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर आय प्रमाण पत्र का जो है करेक्शन कैसे होगा। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, यहां पर जो है आय प्रमाण पत्र को लेकर कॉलेजों को जो है इसके बारे में नोटिस नहीं दिया गया है कि आय प्रमाण पत्र का भी कॉलेज करेक्शन करे। जिसके बारे में कहा गया है कॉलेजों के लॉगिन पे जो है नोटिस समाज कल्याण की तरफ से भेजी गई, उस नोटिस के आधार पर जो है कॉलेज क्या किया, स्टूडेंट का जो है करेक्शन किया। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको बताया था कि सभी कॉलेजों में जो है सस्पेक्ट लिस्ट भेजा गया है, और सस्पेक्ट लिस्ट में जिन भी छात्रों का नाम होगा उनका डाटा जो है दोबारा से कॉलेज अपडेट करेगा, उसके बाद उनका फॉर्म दोबारा से फॉरवर्ड होगा, है ना, और पूरा का पूरा डाटा उनका समाज कल्याण भेजा जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो आय प्रमाण पत्र को ही लेकर आप लोगों का
सबसे ज़्यादा कमेंट और मैसेज आ रहा है कि सर आय प्रमाण पत्र का जो पोर्टल तो जारी किया गया है लेकिन ये करेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा इसमें आप लोगों को कोई भी गलती नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सीधे तौर पे समाज कल्याण की गलती नज़र आ रही है। अगर यहाँ पर जब आपने पोर्टल जारी किया है करेक्शन हो ही नहीं रहा है तो स्टूडेंट कहाँ से करेक्शन कर पाएगा। अब स्टूडेंट की एक सवाल आती है कि सर अगर करेक्शन नहीं होगा तो क्या हमारा स्कॉलरशिप नहीं आएगा। तो इसमें आप लोग कतई कन्फ्यूजन में न होइए। अगर करेक्शन नहीं हो पा रहा है तो ये किसकी गलती है, समाज कल्याण का। अगर इसके लिए आगे समाज कल्याण कोई अपडेट लेके आती है और 100% मेरे भाई कोई ना कोई अपडेट समाज कल्याण की तरफ से जारी की जाएगी आय प्रमाण पत्र के करेक्शन को लेकर। यहां पर जो कॉलेजों को सौंपा गया है सस्पेक्ट लिस्ट के माध्यम से सारे डाटा को सही करने के लिए कॉलेज अपनी तरफ से आज की डेट यानी कि 10 फरवरी के तक जो है सभी कॉलेज जो है अपना डाटा सबमिट करके समाज कल्याण को भेज देंगे। अब बात यहां पर क्या आती है, कई सारे स्टूडेंट का कहना है कि ये जो नोट है सर इसका क्या मतलब है। यहां पर देखिए केवल उन्हीं छात्रों के डाटा का सुधार कॉलेज लॉगिन पर होगा जिनका डाटा सस्पेक्ट कैटेगरी में होगा। कहने का मतलब यह है कि ऐसे छात्र जिनकी डाटा जो है सस्पेक्ट लिस्ट में आया होगा केवल उन्हीं छात्रों का जो है करेक्शन हो पाएगा। अब आप ये ना सोचिए कि हमारा डाटा सब कुछ सही है और हमारा फॉर्म पेंडिंग में पड़ा है तो हमारा जो है करेक्शन हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। केवल उन्हीं छात्रों का करेक्शन होगा जिनका सस्पेक्ट लिस्ट में नाम आया होगा। आप सीधे तौर पे यहां पर नोटिस में देख सकते हैं। अगला हम बात करें तो यहां कॉलेज को सस्पेक्ट स्टूडेंट का डाटा अपडेट कर यानी कि दोबारा से अपडेट करेगा। उसके बाद दोबारा से क्या करना होगा, कॉलेज को उस स्टूडेंट का फॉर्म जो है फॉरवर्ड करना होगा। अब बात यहां पर यह आती है सभी जनपद की बात करें, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो हर जिले का जो है अलग अलग टाइमिंग और अलग अलग तिथि दिया गया है ना। तो आप जो है अपने कॉलेज में थोड़ा सा इसके बारे में संपर्क बना के रखे होंगे तो आपको इसके बारे में सूचित किया गया होगा। कई स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हम कॉलेज में फोन करके आप किसी भी पार्ट को पूछेंगे मेरे भाई तो कौन आपको बताएगा, है ना। अब इतने सारे स्टूडेंट हैं तो हर चीज का अपडेट सभी लिस्ट कोई भी टीचर साथ में लेके नहीं चलता है, तो आप अपने कॉलेज में पहुंचकर जो है उसकी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए मेरे भाई अगर आय प्रमाण पत्र का करेक्शन नहीं हो पा रहा है, मान के चलिए आज के डेट में कोई भी समाज कल्याण की तरफ से नोटिस जारी की जाती है तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो है जानकारी भी मिल जाएगी। और साथ में आप लोगों के ही कहे अनुसार मेरे भाई मैंने आपको टेलीग्राम चैनल की डिमांड कर रहे थे तो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल भी बना दिया है। आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना और मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा, आप लोग जो है उसे भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। दूसरी बात है साथियों कि अब स्टूडेंट बराबर पूछ रहे थे कि टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, यही नाम है मेरे भाई रोजगार ITI अवधेश के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके स्कॉलरशिप की अपडेटिंग का कि आखिर आप लोगों का स्कॉलरशिप कब तक आ जाएगा अगर ये डाटा आप लोगों का जो है कंप्लीट कर दी जाती है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जितने भी स्टूडेंट का सस्पेक्ट लिस्ट में नाम आया था उन सभी स्टूडेंट का डाटा जो है कॉलेज से दोबारा फॉरवर्ड किया जाएगा। अब बात आती है स्टूडेंट का एक ही सवाल बार बार आता है कि सर ये जो है स्कॉलरशिप कब तक जो है अकाउंट में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए जो समाज कल्याण की नोटिस है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। कोई क्या कह रहा है मेरे भाई उससे कुछ मतलब नहीं है, ये भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि सभी लोग जो है अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन हमको क्या करना है समाज कल्याण के नोटिस के अकॉर्डिंग ही आप लोगों का स्कॉलरशिप आएगा। यहाँ पर देखिए धनराशि का अंतरण जो है कब से किया जाएगा, आपका 20 मार्च से। यहाँ पर देख लीजिएगा सीधे तौर पे डिजिटल सिग्नेचर से लाख डाटा वाले छात्रों को PFMS प्रणाली के माध्यम से आधार, CSET, NPCI, ठीक है, गैप बैंक खाते में धनराशि अंतरित किया जाएगा, है ना। तो ऐसे छात्रों का पैसा 20 मार्च से जो है स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है साथियों। तो मुझे आशा है कि आपको यह जो है इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। देखिए साथियों आप लोगों के लिए हर तरीके से हेल्प करते हैं और आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा मेरे भाई, जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी मिलती रहे। और आप लोग कोशिश करिएगा अपने मित्र के साथ भी वीडियो को साझा कर देना ताकि उनको भी यह इन्फॉर्मेशन मिल सके। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।